आकाश और रोहित पक्के दोस्त थे। वे एक छोटे से शांत शहर में रहते थे। एक दिन शहर का दादा विक्रम उन्हें चुनौती देता है। पुराने हवेली में जाओ। विक्रम ने हिम्मत दी। पूरी रात वहां रुकना। आकाश और रोहित जानते थे कि हवेली के बारे में कहा जाता है कि भूतिया है। वे डरे हुए थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, विक्रम, आकाश ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। रोहित ने सिर हिलाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सूरज ढलने लगा था, जिससे लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। लड़कों ने एक गहरी सांस ली और जंग लगे गेट को धक्का दिया। लोहे का गेट कराहते हुए खुल गया। आवाज बढ़ते हुए बगीचे से गूंज उठी। आकाश और रोहित अंदर दाखिल हुए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवेली उनके सामने थी, अंधेरी और विशाल। इसकी खिड़कियां बंद थीं, मानो खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक गए। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। आकाश ने हाथ बढ़ाया और जंग लगे हैंडल को घुमाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जिससे एक अंधेरा और धूल भरा दालान दिखाई दिया। दालान अंधेरा और खामोश था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो सालों से अछूती थी। आकाश और रोहित ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। उनकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं। हवा भारी और स्थिर थी, एक अजीब दमनकारी भावना से भरी हुई थी। अचानक उनके पीछे एक फर्श की तख्ती चरमरा गई। लड़के इधर उधर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वहां कुछ भी नहीं था। यह शायद चूहा है, आकाश ने फुसफुसाते हुए शांत होने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। वे दालान से नीचे उतरते रहे। उनकी टॉर्च दीवारों पर भयानक परछाई डाल रही थी। वे दालान के अंत तक पहुंचे और उन्हें एक भव्य सीढ़ी मिली, जिसकी एक बार सुरुचिपूर्ण रेलिंग अब मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, उन्हें हॉल के अंत में बने कमरे से एक आवाज सुनाई दी। यह एक पुराने रेडियो की आवाज थी, जो चटकने लगी थी। आकाश और रोहित जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। रेडियो की आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। आकाश और रोहित ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इस खाली हवेली में रेडियो कौन बजा रहा होगा? वे उस कमरे की ओर बढ़े। उनके कदम मोटे कालीन पर खामोश थे। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, रेडियो अचानक बंद हो गया। उस आकृति ने एक भयानक हंसी छोड़ी। आवाज खामोश हवेली से गूंज उठी और फिर उन्होंने उसे देखा। एक छायादार आकृति, लंबी और दुबली, कमरे के केंद्र में दिखाई दी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। आकाश और रोहित डर के मारे हांफने लगे। आकाश और रोहित डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए थे। छायादार आकृति उनकी ओर खिसक गई। उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं। किसने मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत की? हमारा कोई इरादा नहीं था, हम बस जा रहे थे। वह आकृति रुक गई। उसकी चमकती आंखें टिमटिमा रही थीं। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मैं सदियों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही है। इसके बाद उस आकृति ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह कभी हवेली का मालिक था, एक अमीर व्यापारी था, जिसे उसके ही भाई ने धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसके भाई ने उसका खजाना छिपा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा हवेली से बंध गई थी। आकाश और रोहित ने आत्मा की कहानी को ध्यान से सुना। उनका शुरुआती डर दया में बदल गया। उन्होंने एक दुखद कहानी सुनी थी, एक ऐसा अन्याय जो सदियों से अनसुलझा था। हमें बहुत दुख है। क्या हम आपकी शांति पाने में मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि आत्मा कुछ देर के लिए इस पर विचार कर रही है। एक चीज है, मेरे भाई ने मुझे मरने के लिए छोड़ने से पहले मेरा खजाना छिपा दिया था। मेरा खजाना खोजो और उसे उसके सही जगह पर लौटा दो, तभी मैं मुक्त हो सकता हूँ। आकाश और रोहित ने दृढ़ निश्चय के साथ एक दूसरे को देखा। हम आपकी मदद करने का वादा करते हैं। आत्मा ने सिर हिलाया। उसकी चमकती आंखों में आशा की एक किरण थी। खजाना एक गुप्त कमरे में छिपा है। मेरे पीछे आओ। आत्मा आकाश और रोहित को अंधेरे हॉलवे और धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया के माध्यम से ले गई। वे मकड़ी के जाले वाले फर्नीचर और फीके चित्रों के पास से गुजरे। खामोशी केवल उनके अपने कदमों और उनके दिलों की धड़कन से टूट रही थी।
अंत में वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। एक खाली दिखने वाली दीवार के सामने आत्मा रुक गई। इस दीवार के पीछे गुप्त कमरा है, लेकिन सावधान रहना, यह एक शक्तिशाली जादू द्वारा सुरक्षित है। केवल पवित्र दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आकाश और रोहित को डर का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे हाथ बढ़ाए और ठंडी पत्थर की दीवार पर अपने हाथ रख दिए। उनकी हैरानी के लिए दीवार झिलमिलाती और हिलने लगी। धीरे धीरे यह अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक अंधेरा और धूल भरा कमरा दिखाई देने लगा। आकाश और रोहित सावधानी से गुप्त कमरे में दाखिल हुए। उनके दिल प्रत्याशा से तेज हो रहे थे। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और उनकी टॉर्च से ही रोशनी आ रही थी। कमरा आश्चर्यजनक रूप से छोटा था। इसकी दीवारों पर पुरानी किताबों और स्क्रॉल से भरी अलमारियां थीं। कमरे के बीच में लकड़ी का एक बड़ा संदूक रखा था, जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। खजाना, रोहित फुसफुसाया। उसकी आंखें उत्तेजना से फटी हुई थीं। आकाश ने सिर हिलाया। उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो रहा था। वे सावधानी से संदूक के पास पहुंचे। उनकी टॉर्च उसके हर विवरण को रोशन कर रही थी। टिमटिमाती रोशनी में संदूक पर नक्काशी लिखती और हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। आकाश ने हाथ बढ़ाया और ढक्कन पर हाथ रखा। यह ठंडा और सख्त था, मानो पत्थर का बना हो। उसने एक गहरी सांस ली और ढक्कन उठा लिया। संदूक खुलते ही एक चमकदार नजारा दिखाई दिया। अंदर मखमल की परतों के बीच सोने के सिक्कों, कीमती रत्नों और चमचमाते रत्नों का संग्रह था। उनकी टॉर्च की रोशनी में खजाना चमक रहा था और झिलमिला रहा था। आकाश और रोहित अपने सामने के नजारे को देखकर विस्मय में डूब गए। उन्होंने आत्मा का खोया हुआ खजाना ढूंढ निकाला था। हम इसे नहीं रख सकते रोहित, हमने आत्मा से वादा किया था। उन्होंने सावधानी से भारी संदूक उठाया और उसे गुप्त कमरे से बाहर ले गए। आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। उसका रूप अंधेरे में हल्का सा झिलमिला रहा था। तुमने अच्छा किया बच्चों, तुमने अपना वादा निभाया। आकाश और रोहित ने आत्मा के मार्गदर्शन में खजाना शहर के पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने पुलिस को आत्मा की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हें खजाना कैसे मिला। पुलिस को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन सबूत इतने सम्मोहक थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। खजाने की खोज ने छोटे से शहर में सनसनी फैला दी। अखबारों ने भूतिया हवेली और उन बहादुर लड़कों के बारे में कहानियां छापी, जिन्होंने सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने में मदद की थी। पुलिस आत्मा के सुरागों का पालन करते हुए उस लालची भाई के वंशजों को ट्रैक करने में सक्षम थी, जिसने व्यापारी को धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। खजाना उसके असली उत्तराधिकारियों को लौटा दिया गया और मारे गए व्यापारी की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। एक रात आकाश और रोहित पुरानी हवेली में लौट आए। जैसे ही वे घर के सामने खड़े हुए, उन्होंने आखिरी बार आत्मा को देखा। वह उन पर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता के भाव थे। धन्यवाद। और फिर एक नरम आह के साथ वह गायब हो गया। उसकी आत्मा अंततः मुक्त हो गई। पुरानी हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, लेकिन यह अब डर और खौफ की जगह नहीं थी। आकाश और रोहित की बहादुरी से प्रेरित होकर शहरवासी एक साथ आए और उन्होंने उगे हुए बगीचे को साफ किया और जीर्ण शीर्ण घर की मरम्मत की। हवेली, जो कभी त्रासदी और भय का प्रतीक थी, एक सामुदायिक केंद्र में बदल गई, हंसी और खुशी की जगह। आकाश और रोहित के लिए वे अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन वे अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अपना वादा निभाया था और एक भयानक गलत को सुधारने में मदद की थी। उन्होंने सीखा था कि अंधेरी से अंधेरी जगह में भी साहस और दया की जीत हो सकती है। और इसलिए प्रेतबाधित हवेली और दो बहादुर लड़कों की कहानी, जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की, एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक अनुस्मारक है कि सबसे भयानक रहस्यों को भी थोड़ी सी हिम्मत और बहुत कुछ के साथ सुलझाया जा सकता है दिल का।